हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एमपी नर्सिंग के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर हम यहाँ पर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी की नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई है। स्टाफ नर्स के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की भी वैकेंसी, साइकोलॉजिस्ट की भी एक पद है, स्पेशल एजुकेटर का भी एक पद है, पीएसयू के अंतर्गत स्टाफ नर्स का एक पद है, ओटी टेक्नीशियन के 4 वैकेंसी हैं और इसी तरह से एसएमटीयू के अंतर्गत स्टाफ नर्स का एक पद यहाँ पे रहने वाला है। तो ये एमपी एनएचएम के थ्रू यहाँ पे ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। एमपी एनएचएम के अंतर्गत ये वैकेंसी रहेंगी। एमपी एनएचएम के थ्रू जो ये वैकेंसी रहने वाली है ये मध्य प्रदेश के सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली। तो फ्रेंड्स, इसकी पूरी अपडेट आपके साथ हम यहाँ इस वीडियो में शेयर करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आपका यहाँ पे लास्ट चांस है अप्लाई करने का, बहुत ही कम समय आपके पास बचा है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पूरी अपडेट देख लेते हैं और देख लेते हैं कब तक आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है, उसकी इन्फॉर्मेशन आगे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वैकेंसी निकाली है, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम सात चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई थी। और ये नोटिफिकेशन कब जारी की गई? 30/6/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। तो 30/6/2023 की नोटिफिकेशन और इसका विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है। विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई है। जो क्या नोटिफिकेशन जारी की गई इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं मानदेय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक /NHM HR 2021-11723 भोपाल दिनांक 26/7/2021 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में एनएचएम द्वारा संचालित शिशु शल्य चिकित्सा इकाई PSU, REIC, SNCU एंड SMTU में निम्नलिखित संविदा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है एनएचएम के थ्रू आपकी वैकेंसी रहेगी। एनएचएम के अंडर में ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और ये कहाँ पे वैकेंसी रहेगी? जो संचालित शिशु शल्य चिकित्सा इकाई है PSU, REIC, SNCU एंड SMTU में ये वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों के लिए रहने वाली है। और ये वैकेंसी रहेगी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत ये वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई हैं। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई, सबसे पहले वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन ले लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो SNCU के अंतर्गत वैकेंसी है वो स्टाफ नर्स की रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। 2 UR की हैं, 2 OBC की, 3 ST कैटेगरी की हैं और 1 लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहेगी। इसके बाद यहाँ पे जो अगली वैकेंसी है ROP में REIC स्टाफ एंड PSU के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी है। तो REIC के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसमें आप देख सकते हैं 3 पद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर। इन सभी की एक वैकेंसी यहाँ पे है और वो भी सभी में UR कैटेगरी में है। PSU के अंतर्गत स्टाफ नर्स की 1 वैकेंसी है और OT टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी है। तो OT टेक्नीशियन की जो 4 वैकेंसी है जिसमें कि 2 UR में, 1 OBC और 1 ST के अंतर्गत है। और स्टाफ नर्स की जो 1 वैकेंसी है वो भी ST कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो SMTU के अंतर्गत एक स्टाफ नर्स की 1 वैकेंसी है और वो भी आप देख सकते हैं ST कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे निकाली गई। तो ये वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए आप देख सकते हैं BSc नर्सिंग /JNM मांगा गया था और 20,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। तो 20,000 आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। तो 20,000 रुपये आपको सैलरी और BSc नर्सिंग और JNM कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अवसर आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, BSc नर्सिंग और JNM कैंडिडेट्स के लिए। फिर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपके पास BPT यानी कि बैचलर फिजियोथेरेपी या फिर बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, यानी आप दोनों में से कोई एक, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपये इसकी सैलरी है। साइकोलॉजिस्ट के लिए आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, दोनों में से कोई एक, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 इसकी सैलरी है। स्पेशल एजुकेटर के लिए BEd विद डिप्लोमा इन मेंटल रिटार्डेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 सैलरी है। और OT टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन और 15,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई। तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। फिर निर्भरताएँ दी गई हैं, आयु संबंधी शर्तें यहाँ पे दी गई हैं। तो 1/1/2023 को न्यूनतम एज जो है आपकी 21 ईयर्स में यानी कि मिनिमम 21 साल और अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। और उसके बाद जो छूट के बाद यहाँ पे जो है 45 वर्ष तक जाएगी एज लिमिट। आरक्षण संबंधी शर्तें यहाँ पे दी गई हैं, 36 हॉरिजॉन्टल वगैरह जो भी वर्टिकल आरक्षण क्या रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सामान्य शर्तें दी गई हैं। फिर चयन के मापदंड क्या रहेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो स्टाफ नर्स का जो चयन मापदंड रहेगा BSc नर्सिंग + JNM
देखिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो चयन का मापदंड रहेगा बीएससी नर्सिंग या जीएनएम परीक्षा में जो प्राप्तांक प्रतिशत है आपके उसका 80% रहेगा और 20 नंबर का आपका जो है साक्षात्कार यानी कि कुल 100 नंबर का आपका जो है मार्किंग रहेगी। 100 नंबर्स में आप कितने गेन करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 80% जो रहेगा आपका जो आपका प्राप्तांक प्रतिशत कितना है उसके हिसाब से दिया जाएगा और बाकी 20% अंक जो रहेंगे आपके साक्षात्कार से रहेंगे। इसी तरह से फिजियोथेरेपी में आप भी दे सकते हैं, सभी में इसी तरह से आप दे सकते हैं। दिया गया साइकोलॉजिस्ट में थोड़ा सा चेंज है, बाकी लगभग सभी में सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग मेरिट लिस्ट वगैरह कैसे जारी की गई इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची भी यहाँ पे दी गई है। अब हम सबसे पहले बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स सबसे ऊपर दी गई है और आवेदन शुल्क क्या रहेगा इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मैं इंपॉर्टेंट इसलिए भी कह रहा था आप लोगों के लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी आप देख सकते हैं इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 10 जुलाई से स्टार्ट थी और इसके बाद जो है केवल 2 दिन बचे हैं आपके पास। 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है, 30 जुलाई। तो आज यहाँ पे 29 और 30 2 दिन अभी आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 दिन का समय अभी आपके पास है तो 2 दिन में जितने भी कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं अगर एलिजिबल और इच्छुक हैं तो अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि लास्ट 2 दिन शेष हैं। इसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की कोई डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और इसमें जो है आवेदन पत्र के भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई के बाद आप देख सकते हैं। ये 25 जुलाई से करेक्शन भी स्टार्ट है और 31 जुलाई तक आप करेक्शन भी इसमें कर सकते हैं, यानी कि कल 2 दिन बाद तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 31 जुलाई तक करेक्शन भी उसमें कर सकते हैं। एग्जामिनेशन शुल्क की बात करें, परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क जो यूआर कैंडिडेट्स उनके लिए 870 रुपये रहेगा और जो भी बाकी जितनी भी जातियाँ अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, ईडब्ल्यूएस के लिए उनके लिए 520 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे रहेगा। और आवेदन में सुधार करने के लिए 50 रुपये 50 प्लस जीएसटी आपका रुपये जो 50 रुपये रहेगा उसका जीएसटी जो रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। आवेदन करने का लिंक यहाँ पे दिया गया, इस लिंक के थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। iform.mponline.gov.in इस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दी गई है। आयु के संबंध के लिए आपके पास हाई स्कूल की परीक्षा अंक सूची, हायर सेकेंडरी यानी कि इंटर, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र केवल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, जिला बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधित समस्त अंक सूची, मध्य प्रदेश नर्सिंग पैरा मेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन, मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन और कोविड-19 में अगर आपने कार्य किया तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और बैगा और सहरिया जो भी कैंडिडेट्स हैं, बैगा, सहरिया और भारिया जनजात के, वो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे आवेदन सबमिट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे आप दिया गया, आप लोग यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी क्योंकि लास्ट 2 डेज आपके पास बचे हैं तो 2 दिन में अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो 2 दिन के अंदर अप्लाई जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।